भारी भरकम बहू। सलोनी का वजन ज्यादा है, लेकिन फिर भी धीरज को वो दुनिया की सबसे अलग लड़की लगती है। हालांकि वो जानता है कि सलोनी के वजन की वजह से उसकी माँ कमला सलोनी को बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी वो उससे शादी कर लेता है। अब देखना यह है कि क्या धीरज अपनी शादी आगे निभा पाएगा। क्या कमला सलोनी को बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी? चलिए देखते हैं। धीरज, तुझे भी क्या सूझी जो इतनी भारी भरकम लड़की को उठा लाया है? अरे तू खुद को देख, कितना सुंदर है, पतला दुबला है, और लड़की इतनी विशाल लेकर आया है। माँ क्यों फालतू की बात सोचती हो? मेरी नज़र से देखो, सलोनी कितनी सुंदर है। पूरी दुनिया में उसके जैसी कोई लड़की नहीं है। बेटा, तेरे ऊपर अभी इश्क का भूत चढ़ा है। जब उतरेगा ना ये भूत, तब पूछूंगी तुझसे। और हाँ बेटा, पूरी दुनिया में भी तुम दोनों की जोड़ी जैसी कोई और जोड़ी नहीं है। तुम दोनों साथ में चलते हो तो ऐसा लगता है कि ताला चाबी साथ चल रहे हैं। माँ छोड़ो ना ये बेकार की बात है। अच्छा माँ, कंचन मौसी का फ़ोन आया था। वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर हमारे घर आ रही हैं और आज यहीं रुकेंगी। अरे लेकिन ये अचानक कंचन क्यों आ रही है? पता नहीं माँ, अब वो आ रही है तो आप खुद ही पूछ लेना। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। धीरज चला जाता है और उसके जाते ही कमला अपनी बहू के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। बहू, तू हर काम इतना धीरे धीरे क्यों करती है? समझ सकती हूँ कि तू इतनी मोटी है कि तुझे उठने बैठने में, काम करने में परेशानी होती होगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कर लिया है सारा काम। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात सुन, मेरी बहन आ रही है अपनी दोनों बेटियों के साथ, और वो सारा दिन यहीं रहेगी, तो तुम उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी मत छोड़ना। सलोनी घर का सारा काम करने के साथ साथ खाना भी अच्छी तरह से बना लेती है और थोड़ी देर बाद कंचन अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आ जाती है। सलोनी उनकी खातिरदारी में लग जाती है। कंचन की दोनों बेटियां किसी बात को लेकर बहुत हंसती है, लेकिन कमला को लगता है कि वो सलोनी पर हंस रही है। तभी कमला सलोनी से कहती है, सलोनी, और बनवा अपनी हंसी। तुझे देखकर कितना हंस रही है कंचन की बेटियां। मेरे पागल बेटे ने शादी तो कर ली, और वो भी तुझ जैसी मोटी लड़की से। करे क्या अब? और देख, ये ना साड़ी मत पहना कर, साड़ी में और भी ज्यादा मोटी लगती है। लेकिन माँ, वो अपनी किसी और बात पर हंस रही है। ऐसे ज़रूरी तो नहीं कि वो मुझ पर ही हंस रही हो। तेरी इसी सोच ने तो तुझे पतला होने नहीं दिया। और हाँ, खाना थोड़ा सोच समझ कर खाया कर। घर में जो मेहमान आए उनके सामने तो बिल्कुल मत खाना। सलोनी उस दिन खाना ही नहीं खाती, और ऐसे ही एक दिन धीरज सलोनी से कहता है, सलोनी, चलो आज तुम्हें बाहर घुमा कर लाऊं। तुम तो कभी कहोगी नहीं साथ चलने के लिए, दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो। बस बस बस, कितना बोलते हो। आप रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। सलोनी धीरज के साथ बाहर निकलती है तो धीरज अपनी बाइक निकाल कर लाता है, लेकिन सलोनी बाइक पर बैठ ही नहीं पाती। तभी उसकी सास बाहर आती है और कहती है, बहू, क्यों मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक उड़ा रही हो? देखो सभी लोग कैसे देख रहे हैं। और बेटा धीरज, तू अपनी अकल के घोड़े दौड़ाया कर। तेरी बीवी कोई नाजुक परी तो है नहीं जो तुझे बाइक पर लेकर जा रहा है। तेरी दुबली पतली चींटी सी बाइक पर ये भारी भरकम बहू कैसे बैठ पाएगी? तो माँ क्या करूँ मैं? बेटा, काश तू ये बात शादी करने से पहले मुझसे पूछता। खैर, फिलहाल तू इसे ऑटो से ले जा, और 1-2 दिन बाद कार खरीद लियो। यह तो अपना वजन कम करेगी नहीं, तुझे ही अपना बजट बिगाड़ना पड़ेगा। धीरज और सलोनी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में धीरज कहता है, सलोनी, अच्छी खासी बाइक है मेरी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कार लेनी पड़ेगी। अरे अपना वेट कम कर लो ना यार। धीरज, वज़न कम करने की कोशिश तो मैं करूँगी ही, लेकिन ये भी तो सोचो, इस बहाने हमारे घर में कार भी आ जाएगी, वरना कभी नहीं आती। एक दिन कमला अपने बेटे बहू के साथ खाना खा रही थी, तभी वो अचानक से कहने लगी, बहू, काम खा काम, थोड़ा हल्का हाथ रख। तुझे देखकर सभी रिश्तेदार और पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं। बेटा ठीक है, तूने मोटी लड़की से शादी कर ली, लेकिन जरूरी नहीं कि तेरी मोटी बीवी अब भी मोटी ही रहे। इसे बोल ना या पतली हो जाए। अपने वजन पर थोड़ा ध्यान दे। कमला के बार बार इस तरह से बोलने पर अब धीरज के मन में भी अपनी बीवी को लेकर हीन भावना घर कर गई। उसे सलोनी को अपने साथ कहीं ले जाने में शर्म महसूस होती है। अब उसे भी लगता है कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
एक दिन धीरज अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसे ऑफिस में कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ आई। ये क्या हो गया है मुझे? जो भी हंस रहा है ऐसा लग रहा है कि मुझ पर और सलोनी पर ही हंस रहा है। मुझे सलोनी का वेट कम करने के लिए उसे मोटिवेट करना ही पड़ेगा। अब धीरज को भी अपनी पत्नी के वजन से प्रॉब्लम होने लगी। उसको भी ऐसा लगता कि हर कोई उसकी पत्नी का मजाक उड़ा रहा है। वो घर आया और अपनी पत्नी से गुस्से में कहने लगा, सलोनी, तुम जब मर्जी जो मर्जी खा लेती हो ना, वो आज के बाद से तुम्हें बंद करना होगा। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, मैं तुम्हें पतला देखना चाहता हूँ। लेकिन धीरज, मैं तो उल्टा सीधा कुछ नहीं खाती, बस घर का बना ही खाती हूँ। देखो, कुछ खाओ या ना खाओ, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 3 महीने के बाद मैं तुम्हें स्लिम देखना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे किचन में ताला डालकर क्यों ना रखना पड़े। सलोनी को अचानक अपने पति का बदला हुआ बर्ताव बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने धीरज की सारी बातें मानी और ऐसे ही देखते देखते 3 महीने का समय भी बीत गया। लेकिन सलोनी के वजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। धीरज ने फिर सलोनी से कहा, सलोनी, क्या करूं मैं तुम्हारा? 3 महीने हो गए, 3 महीने में तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। खाना तो तुम मन नहीं कर सकती। अरे कुछ दिन अपनी जुबान पर कंट्रोल कर लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन धीरज, मैंने सच में बहुत कंट्रोल किया। 3 महीने से रात के टाइम में बिल्कुल खाना नहीं खाया और सुबह भी बस हेल्दी नाश्ता ही करती हूँ। अब कल से तुम सुबह 5 बजे उठोगी। मैंने एक जिम में बात कर ली है, कल से जिम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चली जाऊंगी। सिर्फ जिम ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि योगा क्लासेस भी लेनी है। अब सलोनी बहुत मेहनत करने लगी। वो सुबह जिम जाती, शाम को योगा करती और खाना बस एक टाइम ही खाती है। इतने पर भी धीरज और कमला सलोनी को बहुत सुनाते थे, उसे हमेशा ताने देते रहते। सही कहती थी माँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा खासा मजाक बनाकर रख दिया है। अब सब लोग कहते हैं सलोनी अपना वजन कम करने के लिए लाख कोशिश कर ले, उस पर कोई नहीं असर पड़ने वाला। बेटा, जब बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते ना, तो ऐसा ही होता है उनके साथ। एक तरफ सलोनी बहुत मेहनत कर रही है कि किसी तरह उसका वज़न कम हो जाए, दूसरी तरफ उसका पति और सास उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इतनी मेहनत और स्ट्रिक्ट डाइटिंग की वजह से वो अंदरूनी तौर पर बहुत कमज़ोर हो गई और एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई। बहू, बहू, क्या हो गया तुझे? उठ बहू। धीरज, जल्दी से बहू को अस्पताल ले चल, कहीं कुछ हो ना जाए इसे। माँ, मैं सलोनी को नहीं उठा सकता, मैं डॉक्टर को यहीं लेकर आता हूँ। धीरज डॉक्टर को ले आता है और डॉक्टर उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगा देते हैं। तभी उनके घर पर सलोनी का भाई कल्पित आ गया। कल्पित ने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो कहने लगा, अरे सलोनी, ये क्या हुआ तुम्हें? और ये डॉक्टर साहब यहाँ क्यों आए थे? भैया, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, तो इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। अरे तो ऐसी भी क्या आफत आ रही थी जो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर ली तुमने कि ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ गई? और आंटी जी, धीरज, आप दोनों ने मना नहीं किया इसे? इसमें माँ जी और धीरज जी की कोई गलती नहीं है। ये दोनों तो मुझे बहुत मना करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मैंने ये ज़िद पकड़ ली थी कि जल्द से जल्द पतला होना है। सलोनी की बात सुनकर कमला और धीरज को अपने बर्ताव पर बहुत शर्म आई। अब वो सलोनी से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। सलोनी को ठीक होने में 2-4 दिन का समय तो लगेगा, लेकिन उसके बाद सलोनी के ससुराल वाले पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे।